everyone, welcome back to my channel and I hope you are enjoying my series so far. And in today's video, we will be talking about fungible versus non-fungible tokens. आप लोगों को एक तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि अब सिर्फ कुछ ही वीडियोस बची हैं और ये क्रिप्टो सीरीज खत्म होने पे आ रही है। तो अगर आपके पास मेरे लिए कोई रिकमेंडेशन है कि अब मुझे नेक्स्ट सीरीज कौन सी स्टार्ट करनी चाहिए, सो डू ड्रॉप योर कमेंट्स। तो चलिए हम अपनी वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंजिबल और नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में। अगर आपने ब्लॉकचेन, एनएफटीज इन सब के बारे में सुना है ना, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टोकन्स क्या होता है। और आपको मैं एक चीज बता दूं, टोकन्स पे वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि टोकन होता क्या है। बिना सुने पहले आप कमेंट में ये मेंशन कर दो कि व्हाट डू यू मीन बाय टोकन। अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा ना, तो मैं ही बता देती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय टोकन। बेसिकली टोकन दरअसल एक डिजिटल एसेट है जो ब्लॉकचेन पर एग्जिस्ट करता है, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम या फिर अदर डिजिटल कॉइन या फिर कोई भी कलेक्टिबल। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है। कुछ टोकन आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं और कुछ टोकन आपस में एक्सचेंज नहीं हो सकते। व्हाई? बिकॉज दे आर यूनिक। यही डिफरेंस होता है फंजिबल वर्सेस नॉन फंजिबल टोकन के बीच में। पहले हम ये समझते हैं कि फंजिबल टोकन दरअसल होते क्या है। फंजिबल की एक सिंपल मीनिंग होती है, यानी कि एक्सचेंजेबल। अगर हम क्रिप्टो की भाषा में समझे, सपोज मेरे पास एक बिटकॉइन है और आपके पास एक बिटकॉइन है, तो जो बिटकॉइन की वैल्यू मेरी होगी वही बिटकॉइन की वैल्यू आपकी होगी, यानी कि सेम वैल्यू एंड सेम प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स यानी कि एनएफटीज पे। एनएफटीज का सिंपल मतलब यही है कि हर एक एनएफटी यूनिक होता है और ये एक्सचेंज नहीं हो सकता। यानी कि अब इसको ऐसे समझते हैं, सपोज आपने कोई पेंटिंग बनाई और मैंने कोई पेंटिंग बनाई और हम एक्सचेंज करते हैं, वो दोनों यूनिक होगी। इसी को हम एनएफटीज बोलते हैं, यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स। तो एनएफटीज का यूज कहाँ होता है? बेसिकली इसका यूज डिजिटल आर्ट में यूज होता है, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए होता है, टिकट्स, ओनरशिप प्रूफ के लिए इसको यूज किया जाता है और गेमिंग आइटम्स या फिर म्यूजिक वीडियोस में इसको यूज करते हैं। 2026 में एनएफटी की मार्केट अराउंड $64.7 बिलियन की है और ये 2031 तक करीब $230 बिलियन तक हो जाएगी। और इसमें से जो सबसे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं वो है हमारे गेमिंग एनएफटीज। पहले ना सिर्फ आर्ट बार बिकता था और अब गेम्स, ब्रांड्स, टिकट्स, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, ये सब एनएफटी यूज कर रहे हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज करें, जो फंजिबल टोकन्स होते हैं वो करेंसीज जैसे होते हैं, यानी कि सेम वैल्यू, और जो नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं वो यूनिक होते हैं और ये एक्सचेंज नहीं कर सकते आप, और ये ओनरशिप और कलेक्टिव के लिए बहुत अच्छे होते हैं। So guys, I hope you liked and enjoyed the video today. So अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए stay tuned and stay updated, and also do not forget to like, share, subscribe and press the bell icon so that you do not miss any notifications. So see you in the next video. तब तक के लिए bye bye.